नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, आज मैं हमीदपुरा की ओर खड़ा हूँ। मेरे सामने मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये बाईपास हाईवे है। ये हाईवे गणपति नाके से लेकर रेणुका माता मंदिर तक ये हाईवे जाता है। और हाईवे के बीच में ये जमीन मैं बता रहा हूँ कि करीब ये 4 एकड़ के करीब का ये रकबा है। 495 खसरा क्रमांक में ये 4-4.5 एकड़ की जमीन है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। और इस वक्फ बोर्ड के पास में इस जमीन को लेकर कई मुआवजा भी मिला था। जिस प्रकार से रोड कटा, तो रोड के आजू बाजू में जिस प्रकार की जमीन गई, इसको लेकर वक्फ बोर्ड के पास में भी पैसा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बुरहानपुर शहर में कई ऐसे माफिया है जो ऐसी वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लेते, 30 साल 35 साल की लीज के ऊपर ले लेते और कहीं ना कहीं बड़ा अपना व्यापार खोल लेते। लेकिन ऐसी जमीनों पर कहीं ना कहीं मुसाफिर खाना खुलना चाहिए, महिलाओं के लिए हॉस्पिटल खुलना चाहिए, कई यहाँ पर सामाजिक लोगों के लिए कुछ काम होना चाहिए। कई ऐसे अल्पसंख्यक के लोग हैं जो नाले में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, लेकिन ऐसी फ्रेश जगहों पर कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड ऐसे लोगों को नहीं बसाती है, कहीं ना कहीं जमीन पर कब्जा होता है। बुरहानपुर शहर में कई ऐसे वक्फ बोर्ड माफिया है, सफेद पोश नेता है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कॉलोनियां काट लिया, वक्फ बोर्ड की जमीन को किराए पर लेकर कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों बना लिया। आज हमारे साथ में गुड्डू मौलाना जी है। मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, ये जमीन कितनी है और जमीन वक्फ बोर्ड के कहने कितना पैसा, और क्या चाहते कि जमीन का क्या सदुपयोग हो? ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, 495 खसरा नंबर है। ये इसकी 7 से 8 एकड़ जमीन है, जिसमें 4 एकड़ के अंदर जो है ये खाली पड़ा हुआ है पट्टा, 3 एकड़ के अंदर उधर का पट्टा खाली पड़ा हुआ है। ये जमीन के ऊपर हम लोग ये चाहते हैं कि बुरहानपुर के अंदर एक मुस्लिम मुसाफिर खाना बने और एक जचा खाने का हॉस्पिटल बने, जो वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाई जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इस संपत्ति के पैसे पड़े हुए हैं। कितना पैसा पड़ा है? यह 50 से 58 लाख रुपए करीब वक्फ बोर्ड के पास पड़ा हुआ है। जो ये रोड कटा था, फोर लाइन कटी थी, उसके अंदर जो मुआवजा आया था, वो मुआवजा आज तक के पड़ा हुआ है। जब से लेकर आज तक के वक्फ बोर्ड ने ना इसके ऊपर कोई ध्यान दिया ना कुछ करा। हम चाहते हैं कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर मुसलमानों के इदारे बने। जैसे एक मुस्लिम मुसाफिर खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उनको महंगी लॉजों के अंदर रुकना पड़ता है। तो हम चाहते हैं मुसाफिर खाना रहेगा तो उसके ऊपर आके लोग कम कीमत के अंदर अपने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए यहाँ पर स्कूल भी खुल सकता है, कॉलेज भी खुल सकती है। महिलाओं के लिए अच्छा हॉस्पिटल खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा सरकारी हॉस्पिटल के हाल खराब है। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि जो जचा खाना बनता है, मतलब तो उसके अंदर जो भी मतलब सिर्फ मुस्लिम अपने उसके अंदर जो भी डॉक्टर रहेंगे सिर्फ लेडीज ही डॉक्टर रहेगी, और उसके अंदर जचा खाने के अंदर उनको इतनी सुविधा मिलेगी। उसके अंदर किसी मर्द का आना जाना नहीं होता है। और डॉक्टर भी जो है हमारे शहर के अंदर माशाल्लाह बहुत सारी लेडीज डॉक्टर ने ऐसी है जो चाहती हैं कि यहाँ पर जचा खाना खोले और हम वहाँ अपनी तरफ से कोई। क्या लगता है यहाँ पर किसी माफियाओं की नजर तो नहीं है? क्योंकि हाईवे की मेन रोड की जमीन है, इसे भी अगर लीज पर ले लेंगे और करोड़ों का कारोबार कर देंगे, लेकिन अल्पसंख्यक के लोग, नेता जिस प्रकार से करेंगे, क्या लगता है? देखो, अभी तो कुछ 15-20 दिन से एक हवा चल रही है कि कुछ लोगों ने वहाँ आवेदन दिए हैं कि 30 साल के लिए हमको लीज पर मिल जाए जमीन। कुछ लोगों ने जो नेता है और नेतागिरी करते हुए उन लोगों का कहना यह है कि दुकानें जो निकलेगी उसमें 10-10, 5-5 दुकानें हम बांट लेंगे और वो दुकानों का किराया जो उम्र भर खाते रहेंगे। अंदर जो है स्कूल बना लो, कॉलेज बना लो, सब प्राइवेट कर लो। तो फिर ये मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, ये पूरा मुस्लिम क्षेत्र है। यहाँ कम से कम 20 वार्ड मुस्लिम है। तो इन लोगों के लिए मुस्लिम मुसाफिर खाना हो, स्कूल कॉलेज बने, तो इन लोगों के बच्चे कम से कम 500 बच्चों को फ्री पढ़ाई जाए 1000 के अंदर, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं बच्चों के लिए, उनकी फीसों के लिए। तो क्यों ना यहाँ के गरीब बच्चे जो है स्कूल कॉलेज बने तो उसमें 500 बच्चों की भर्ती हो 1000 के अंदर। माफिया कहीं ना कहीं समाज के माफिया है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा कर लेते हैं, करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, लेकिन जो वाकई में जो गरीब अल्पसंख्यक के बच्चे हैं, महिला है, उनके लिए नहीं सोचा जाता। इस जमीन पे तो यही चीज होना चाहिए, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गई, कॉलेज हो गया। दुकानें निकालने से क्या होगा? दुकानें निकालने से यहाँ के जो नेता है उनकी आमदनी बढ़ेगी, उन लोगों की आने वाली जो नस्लें हैं उसका पैसा खाएगी। इसलिए दुकानें निकालने का 100-150 दुकानें निकलेगी, नेताओं की 10-10, 20-20 दुकानें बांट लेंगे। उसके बावजूद यहाँ जो गरीब तबका रहता है उसको कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, जबकि ये जमीनें जो है सिर्फ गरीब लोगों के लिए दी जाती है। जिन लोगों ने दिया उन्होंने गरीबों के उद्धार के लिए दिया। उन लोगों ने गरीबों के कॉलेज,
स्कूल, हॉस्पिटल और जमात खाने बनाने के लिए दिया था, ना कि इन लोगों को, नेताओं को खाने के लिए दिया। वक्फ बोर्ड में कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसे लोगों को लीज पर दे देते, क्या पूरी चेन सिस्टम तो नहीं है, मिली भगत तो नहीं है कहीं ना कहीं? अरे ये वक्फ बोर्ड की मिली भगत से तो आज बुरहानपुर शहर के अंदर 3,500 एकड़ जमीन को बराबर कर दिया गया। तो बिना वक्फ बोर्ड की मिली भगत से थोड़ी बराबर हुई जमीन। वक्फ बोर्ड की मिली भगत है जो ये जमीनों को काट देते हैं और प्राइवेट कर देते हैं, जबकि वक्फ नियम है कि अगर 100 साल का भी किसी का कब्जा है और उसके ऊपर आप कब्जा हटाने के लिए कलेक्टर को आदेश करें, तो ये जो अध्यक्ष जी बैठे हुए हमारा, उनसे निवेदन है सनवर पटेल जी से कि वो बुरहानपुर की वक्फ संपत्तियों पे जो कॉलोनियां काट रहे हैं उसको तत्काल कॉलोनियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन कॉलोनियों को निरस्त करे और उन कॉलोनियां काटने वालों पर कली से कली कार्रवाई करे। अभी ये जमीन को लेकर फिर आगे क्या कलेक्टर को या वक्फ बोर्ड को लिखेंगे आप कि यहाँ पर स्कूल बने, महिलाओं का डॉक्टर खाना बने, इस प्रकार से कुछ लिखेंगे? देखो, जब मैं जिला अध्यक्ष था, जब मैं जिला सचिव था, उस टाइम में मैंने ईदगाह के ऊपर तामीर करवाया, 7 एकड़ के ऊपर ईदगाह तामीर हुई और हमारे नेताओं की वजह से ईदगाह तामीर हुई थी। वो कुछ लोगों को कहना था कि वहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर भी 7 एकड़ जमीन अभी पड़ी हुई है जो अमित काजी जी ने उसके ऊपर 2 एकड़ ये हाईवे की जमीन है, मेन रोड का जमीन है। हाँ, 2,000-3,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन, 5,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है, इसीलिए तो उन लोगों की नजर जा रही है। आगे इसको लेकर फिर अब शिकायत करेंगे आप? शिकायत भी करेंगे, कार्रवाई भी करवाएंगे और आंदोलन भी छेड़ेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों की जमीन है और मुसलमानों के लिए हम जब जरूरत पड़ेगी हमारे को, हम मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ मुसलमानों का है। यहाँ कोई दूसरा अधिकारी नहीं रहता, सचिव से लेकर चपरासी तक जो है मुसलमान रहता है इसके अंदर। तो फिर ये जमीनें बिक कैसे रही है, ये जमीनों को बेचा कैसा जा रहा, क्योंकि यहाँ तो कोई गैर कौम के लोग ही नहीं है, तो फिर ये जमीनें बिकवा कौन रहा है? वही लोग बिकवा रहे हैं। सोहेल भाई ये जमीन यहाँ पर है, 4.5 एकड़ की जमीन है, लेकिन माफियाओं की नजर कहीं जमीन पर है, हाईवे से टच है। क्या लगता है जमीन पर क्या होना चाहिए? देखिए, जो जितने भी वक्फ की संपत्ति है वो सिर्फ गरीबों के लिए वक्फ की जाती है और गरीब ही का इस पर हक है। और हम चाहते हैं कि जो भी वक्फ संपत्ति है उस पर गरीब को उससे फायदा हो। और ये 4.5 एकड़ है, हाईवे पे लगी हुई है, अच्छी कीमती जगह है। हम चाहते हैं कि यहाँ नीचे एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स हो, ऊपर मुसाफिर खाना और जच्चा खाना हो, ताकि मुस्लिम जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाने को मजबूर है, जहां से उन्हें खंडवा रेफर कर दिया जाता है, हम चाहते हैं कि उनका इलाज यहीं हो और लेडीज डॉक्टर के जरिए हो, ये हम चाहते हैं। यहाँ पर जितने से वक्त की संपत्ति पर माफियाओं का कब्जा है, कहीं ना कहीं सफेद पोश नेता है, समाज के बड़े नेता है, वो ऐसी जमीनों पर कब्जा कर लेते, 30 साल की लीज ले लेते हैं। क्या लगता है ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, इन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, अभी तक तो कोई संस्था ऐसी यहाँ थी नहीं, लेकिन हम अब चाहेंगे अगर बुरहानपुर का वक्फ बोर्ड का कोई सदस्य या पदाधिकारी या भोपाल का भी हुआ तो सबसे पहले हम उसका मुकाला करेंगे। अगर आप वक्फ की संपत्ति का किसी भी तरह का दुरुपयोग होता है तो हम सबसे पहले तो पदाधिकारी को देखेंगे, उसको लीगल तरीके से निपटाएंगे। अभी जमीन को लेकर क्या आप कुछ मैप बनाकर, कुछ नक्शा बनाकर वक्फ बोर्ड में जाएंगे? क्योंकि अभी इनके पास में 50-60 लाख रुपए भी है, क्योंकि मुआवजा मिला है यहाँ पर जमीन का, तो उसको लेकर काम चालू हो सकता है। कोई इस तरह का मैप बनाकर जाएंगे या प्लान बनाकर जाएंगे? देखिए, अगर कौम की भलाई के लिए अगर काम होगा तो अब उनके साथ है, ठीक है, लेकिन अगर गलत तरीके से भू माफिया को दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ भू माफिया एक ऐसा सकेरे है कि वो एक बार आप 2-3 बार रजिस्ट्री करा के चौथी बार उसको बेच डालते हैं। ऐसे कई अपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसे कांड पकड़ी है और हम उसमें काम कर रहे हैं। क्या लगता है ऊपर तक तो पूरी चेन तो नहीं है इनकी? मेल पूरी चेन है, यहाँ से लेके वहां तक। वक्फ बोर्ड में सिर्फ पैसा खाने के लिए लोग बैठे हैं, फला के लिए कोई नहीं बैठा हुआ वहां पर। वो सरकार से भी तनख्वाह लेते हैं और ये जमीनें बेच के भी उनके जेब में पैसा जाता है। जमीन को लेकर फिर आगे प्लान तैयार करते हैं आप? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम पूरा तैयार करेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे क्या करना है और ये वक्फ बोर्ड को देंगे। माफियाओं के हाथ में नहीं जाएगी जमीन इंशाल्लाह, बिल्कुल किसी भी पूरी ताकत लगा देंगे हम। हमीदपुरी की जनता और बुरहानपुर की जनता हमारे साथ है, जो भी आएगा वो यहाँ मार खा के जाएगा इंशाल्लाह। कौम के ठेकेदार कहीं ना कहीं यहाँ पर करोड़पति बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस वक्फ बोर्ड की जमीन पर कहीं ना कहीं कौम के ठेकेदारों की नजर है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लिम भाई और जिस तरह से महिलाएं, बेटियां, जिनके लिए कुछ ना कुछ उद्धार होना चाहिए, यहाँ पर मुसाफिर खाना बनना चाहिए,
लिए बच्चियों के लिए अच्छा स्कूल बनना चाहिए, यहाँ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए अच्छा दवाखाना बनना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बुरहानपुर शहर में कौम के जो ठेकेदार है, नेता है, सफेद पोश नेता है, वो कहीं ना कहीं ऐसी जमीनों पर अपनी नजर रखते हैं और ऐसी जमीनों को लीज पर लेते हैं और लीज पर लेने के बाद में कहीं ना कहीं पूरी तरह से जमीनों पर कब्जा करते नजर आ रहे थे। 495 नंबर के खतरा क्रमांक पे बताऊंगा 4.5 एकड़ की जमीन है और मेरे सामने देखेंगे तो ये हाईवे है यहाँ पर। लेकिन मैं बुरहानपुर शहर के सभी मुस्लिम भाइयों से, नेताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे माफियाओं के हाथ में ये जमीन ना जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं कौम के लिए, परिवार के लिए, अच्छे कामों के लिए ये जमीन काम में आना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में देखते हैं कि वक्फ बोर्ड इसके ऊपर कुछ अच्छी तरीके से काम करती है या माफियाओं के साथ में मिलकर ये जमीन को लीज पर दे देती है।